नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज हम लोग साइंस का 30 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। मात्र 30 क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर जरूर देते चलिएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। यह क्वेश्चन बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए कि जो कुटपाद है किस में पाया जाता है। कह रहा है ऑप्शन ए पैरामीशियम में, ऑप्शन बी यूग्लिना में, कि ऑप्शन सी अमीबा में, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाद किस में पाया जाता है, फटाफट कमेंट में आंसर जरूर देने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिए जो अमीबा होता है उसमें ही कुटपाद पाया जाता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और यह क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान रखिएगा। मात्र 30 क्वेश्चन है, आप लोग 30 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर लगाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है बाबू, कर रहे रात में, कि ऑप्शन बी दिन में, कि ऑप्शन सी रात दिन, कि ऑप्शन डी सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, कमेंट में फटाफट आंसर देंगे। तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो दिन में होता है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो जो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा होता है। ऑप्शन ए करे हरा होता है, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, कि ऑप्शन डी सफेद। तो याद रखिए क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वह हरा होता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे चैनल पर नए हैं यानी न्यू स्टूडेंट है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बाबू इस चैनल पर 10 क्लास की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपको अच्छे से करवाई जाती है। इसमें जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आया जाता है वो सारे क्वेश्चन को पहले ही करवा दिया जाता है। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा जो वीडियो है आप तक उसका नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर लगाएंगे। कह रहे कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन ए का टीबी रोग है, ऑप्शन बी मधुमेह रोग है, ऑप्शन सी एनीमिया है, कि ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप है। तो क्या आंसर हो जाए, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आप लोग आंसर कमेंट में जरूर देते रहिएगा। तो याद रखें रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन ए कर रहा है स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, कि ऑप्शन सी संभोजी, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें कवक में जो पोषण की विधि है वो मृतजीवी है। कैसी है, तो मृतजीवी है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है बाबू, कह रहे वसा है, ऑप्शन बी एंजाइम है, कि ऑप्शन सी हार्मोन है, कि ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखिए ऑक्सीजन क्या है, तो यह एक हार्मोन है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आपके हर एक परीक्षा में और इस एग्जाम में भी आने की संभावना अधिक है। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे बाबू, कह रहे ऑप्शन ए पोषण से, कि ऑप्शन बी श्वसन से, कि ऑप्शन सी उत्सर्जन से, कि ऑप्शन डी परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन का आंसर लगाइए। 8 का आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। करे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए करे CO2, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, कि ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, कि ऑप्शन डी सभी। यह भी क्वेश्चन मोस्ट VVI है, आपको इसको याद कर लेना है। तो स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चीजें आवश्यक है। CO2 भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे बाबू। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन के आंसर लगाइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बाबू, तो उसमें ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? ऑप्शन ए करा जल से, या ऑप्शन बी CO2 से। तो याद रखिएगा जल जो होता है H2O से बना होता है, तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किससे निकलता है? तो जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, मात्र 30 क्वेश्चन है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें जितने भी आपके बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएगा। और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो 10 का आंसर दीजिए कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो जो मैग्नीशियम होता है किस में पाया जाता है? करेक्ट, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, कि वर्णित लवक में, कि श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो होता है किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में? तो क्लोरोफिल में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और कमेंट में लिखिए आप लोग की 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही बना पा रहे हैं। देख रहे हैं कि कौन बच्चे 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन को सही बना रहे हैं। आप लोग कमेंट में जरूर अपना नाम लिखिएगा। 11 का आंसर दीजिएगा कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है। तो सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए करें 25 मीटर, कि ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर, कि ऑप्शन डी अनंत। तो याद रखिएगा दूर बिंदु पूछा है, तो सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। क्या होता है? तो अनंत होता है। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 12 क्वेश्चन, 12 का फटाफट आंसर देंगे कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष हो जाता है? कह रहा है ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, कि ऑप्शन सी जारा दृष्टि दोष, कि ऑप्शन डी वर्णता। तो याद रखिए अगर निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है तो उसमें कौन सा दोष हो जाएगा? तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। यह अभी क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? यानी जो मानव नेत्र होता है उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है किस भाग पर बनता है? देखिए कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। करें ऑप्शन ए कार्निया पर, कि ऑप्शन बी आयरिस, कि ऑप्शन सी रेटिना, कि ऑप्शन डी पुतली। तो याद रखिए मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब है बाबू कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। तो जो बच्चे कमेंट में आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, उसको ध्यान रखेंगे। चलिए 14 का आंसर लगाइए। करेक्ट, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो जो टिंडल प्रभाव है बाबू प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? कह रहा है प्रकाश के परावर्तन को, कि ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन को, कि ऑप्शन सी प्रकाश के विक्षेपण को, कि ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन को। तो याद रखिए जो टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 14 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। 15वां क्वेश्चन के आंसर देंगे, क्योंकि बाबू 15 क्वेश्चन और है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में आने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इस सब क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो 15 का आंसर लगाइए कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य आंख के लिए जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पूछा है तो कितना हो जाएगा? करें 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? तो स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? कह रहे उत्तल लेंस का, कि अवतल लेंस का, बेलनाकार, की उत्तल और अवतल दोनों। तो क्या आंसर है बाबू? निकट, यानी आपसे पूछ रहा है कि जो निकट दृष्टि दोष है इसमें किस लेंस का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन का आंसर लगाइए। कह रहे कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। तो यानी जब बाबू श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कौन सा रंग है जो कि सबसे अधिक विचलित होता है? कह रहा लाल रंग होता है, पीला रंग, कि ऑप्शन बी बैंगनी रंग, कि ऑप्शन डी हरा रंग। तो सबसे अधिक जो विचलित होने वाला रंग होता है वो बैंगनी रंग होता है और सबसे कम लाल रंग होता है। इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन कर श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है
तो जो रंग होता है सबसे कम विचलित होता है, यानी सबसे कम विचलित होने वाला वर्ड कौन है, यानी रंग कौन है। तो आप लोगों को अभी बताया है सबसे कम कौन सा रंग विचलित होता है, तो लाल रंग जो होता है वो सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 19 क्वेश्चन करे कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो यानी प्रकाश का कौन सा रंग है जो कि उसका तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिकतम होता है। कह रहा लाल रंग का, कि ऑप्शन बी पीला रंग, ऑप्शन सी बैगनी रंग, कि ऑप्शन डी हरा रंग। तो कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, और यह क्वेश्चन भी है बाबू, आपके परीक्षा में आया हुआ है और इस बार भी जरूर आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 20 का आंसर लगाइए कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी जो क्षमता हो जाएगी बाबू क्या हो जाएगी, कर प्लस में 2 डायोप्टर नहीं होगा, माइनस 2 डायोप्टर ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है प्लस में होती है, यानी प्लस में 5 डायोप्टर हो जाएगा, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 21 क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, तो सबसे प्रबल लवण पूछा है, तो इसमें से कौन है जो कि सबसे प्रबल लवण है। करे NaCl कि CaClH2 कि BaSO4 की LiCl। तो सबसे प्रबल लवण याद रखिएगा वो NaCl है। कौन सा है, तो NaCl है, ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 22 क्वेश्चन करे कि दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन यानी जो टूथपेस्ट होता है वह प्रायः कैसा होता है, यानी हम लोग जो दांत साफ करते हैं मंजन जो यूज करते हैं वो कैसा होता है। करे क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, कि लवण युक्त होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाए, दांतों को साफ करने के लिए जो दंतमंजन प्राय होता है कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है। 23 क्वेश्चन के आंसर लगाइए। करे कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है करे 6 होता है, कि ऑप्शन बी 7, कि ऑप्शन सी 8, कि ऑप्शन डी 9। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है क्या हो जाएगा, कमेंट में आप लोग लिखिए। तो याद देखिए 7 होता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन के आंसर देंगे। 24 क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो जो अम्ल और क्षार होते हैं वो आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए करा प्रबल क्षार, ऑप्शन बी प्रबल अम्ल, ऑप्शन सी लवण, की ऑप्शन डी क्षार। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो याद रखें लवण बनाते हैं बाबू। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मात्र 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, आप लोग जल्दी जल्दी उसका आंसर दे देंगे। और ये सारे क्वेश्चन को आप लोग दोबारा भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो 25 का आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक पूछा है, करे हल्दी है, मेथिल ऑरेंज है, फेनोफ्थेलीन है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो प्राकृतिक सूचक कौन है, तो जो हल्दी है बाबू वो प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो कौन है जो कि क्षारीय ऑक्साइड है, करे SOH2, कि NOH2, कि POE, कि Na2O। तो याद रखिए क्षारीय ऑक्साइड कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो इनमें से कौन है बाबू जो कि सही है, तो याद रखिएगा NaCO3 × 10H2O जो है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए 28 का आंसर लगाइए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। यह भी क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3, कि NaOH, कि NaCO3, कि KOH। तो याद रखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3 है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन करे कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, करे साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, कि लैक्टिक अम्ल। तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बाबू, फटाफट आंसर देंगे कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, सारे बच्चे 30 का आंसर देंगे। करे कि CH2COOH। तो याद रखिए चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे, और यह क्वेश्चन भी आई है।
तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा बाबू, आप लोगों को हम बोल रहे थे कि लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे अगर नए हैं और वीडियो अच्छी लगी होगी बाबू, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपको वीडियो डालें, चाहे लाइव क्लास 7 बजे लेकर आए, उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के लिए। तो धन्यवाद।